उत्पत्ति 3:4 इसका यहाँ पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, वो तो गेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। योहा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया। अब खुद बागडोर संभाल ली, न सोच लिया उसने, वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है, मुख्य ये है कंट्रोलर इस 3 लोग के, एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीज का फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर योहा परमेश्वर ने कहा मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये जानते हैं बाइबल के ज्ञान के बारे में और उसकी सच्चाई के बारे में। पवित्र बाइबल के लेख में प्रश्न नंबर 16 पर दिखाएंगे कि पहले परमात्मा ने आकाश बनाया, फिर पृथ्वी बनाई, फिर उस पर एक फलदार पौधे बनाए, घास फूस बनाया, फिर एक वाटिका बनाई, उसमें एक मनुष्य बनाया जिसका नाम उन्होंने आदम रखा। उसके बाद आदम की हड्डी को ही निकालकर भगवान ने एक नारी बना दी और उसका नाम हब्बा रख दिया और दोनों को एक वाटिका में छोड़ दिया तथा कहा कि इस वाटिका में लगे हुए फलों को तुम खा सकते हो, लेकिन ये जो बीच वाले फल हैं इनको मत खाना, अगर खाओगे तो आप मर जाओगे। परमेश्वर ऐसा कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एक सर्प आया और कहा कि तुम ये बीच वाले फल क्यों नहीं खा रहे हो। हब्बा जी ने कहा कि भगवान यानी कि हमें अल्लाह ने मना कर रखा है कि अगर तुम इनको खाओगे तो मर जाओगे, इन्हें मत खाना। सर्प ने फिर कहा कि भगवान ने आपको बहकाया हुआ है, वह नहीं चाहता कि तुम प्रभु के सदृश हो जाओ। यदि तुम इन फलों को खा लोगे तो तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, आपकी आंखों पर से पर्दा हट जाएगा जो अज्ञानता का प्रभु ने आपके ऊपर डाल रखा है। यह बात सर्प ने हब्बा को कही जो कि आदम की पत्नी थी। हब्बा ने अपने पति आदम से कहा कि हम ये फल खाएंगे और हमें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने वह फल खा ही लिए तो उनकी आंखें खुल गई तथा वह अंधेरा हट गया जो भगवान ने उनके ऊपर अज्ञानता का पर्दा डाल रखा था। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों निवस्त्र हैं तो शर्म आई और अंजीर के पत्तों को तोड़कर अपने पर्दों पर ढांक लिया और बांध लिया। कुछ दिनों के बाद जब भगवान आए तो पूछा कि तुम कहाँ हो। आदम जी तथा हब्बा जी कहा कि हम छुपे हुए हैं क्योंकि हम निवस्त्र हैं। भगवान ने कहा कि क्या तुमने उस बीच वाले फल को खा लिया है। आदम ने कहा हाँ, हमने वो खाने के बाद हमें महसूस हुआ कि हम निवस्त्र हैं। भगवान ने पूछा कि तुम्हें किसने बताया कि ये फल खाओ। आदम ने कहा कि हमारे को सर्प ने बताया और हमने वह खा लिए। उसकी पत्नी हव्वा को बहका दिया था और हमने इसके बहकावे में आकर ये फल खा लिए। भगवान ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया और कहा कि अब तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा और तुम्हें अपना पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और औरत को श्राप दिया कि तू हमेशा आदमी के पराधीन रहेगी। मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे तथा फलदार वृक्ष हैं, वन्य जानवरों के लिए घास फूस है और साथ में जीव जंतुओं के लिए भी घास ही लिखा है। यह तुम्हारा आहार होगा। इसमें कहीं भी भगवान का आदेश नहीं लिखा कि मांस खाया करो। शेर आदि को भी भगवान की तरफ से मांस खाने का आदेश नहीं है। सतयुग में कहते हैं कि कोई भी मांस नहीं खाता था। शेर भी मांस आहार नहीं करते थे, घास फूस खाकर अपना पेट भरते थे। सांप मनुष्य की भाषा बोलकर समझ रहा था। मनुष्य में भी समझदार हुआ। प्रभु को पता ही नहीं था कि आदम व हव्वा वाटिका में है।